बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैं हूँ हकीम से ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। आज का जो टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा उसके मरीज़ आजकल होते जा रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है कि काला यरकान जो है उसका इलाज जो तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम से कैसे मुमकिन है वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एलोपैथिक इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इंजेक्शन लगवाए जाते हैं और बड़ा कुछ, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होता। अक्सर ऐसे पेशेंट हैं जिनके 10-10 साल से काले यरकान का मसला है जो ठीक नहीं होता। तो काला यरकान बेसिकली उसको समझने की ज़रूरत है कि यरकान की जो किस्में हैं, पीला यरकान है और काला यरकान है। पीला यरकान तो आसानी से हर किसी को पता है, गर्मी की वजह से होता है, और गर्मी का हल जो ठंडी दवाइयाँ दी जाती हैं, गन्ने का जूस, इमली, अलबुखारा, मिश्री वगैरह इस किस्म की चीज़ें, या इस किस्म की ठंडी दवाएं, शरबत बजूरी वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं तिब में, वो इस्तेमाल करके दही, लस्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन काले यरकान जो है वो भी लोगों को लगता है कि वो गर्मी की वजह से है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं जिससे यरकान ठीक नहीं होता। तो काला यरकान बेसिकली जो है वो एसिडिटी, तेज़ाबियत की पैदावार है, यानी तेज़ाबियत की वजह से होता है, खुश्की सर्दी की वजह से होता है। उसका गर्मी से ताल्लुक़ कोई नहीं है, उसका इलाज जिस्म में गर्मी पैदा करना होता है। तो लोग समझते हैं जी वो काला यरकान जो है वो भी गर्मी की वजह से, उसमें दही लस्सी वगैरह खा रहे होते हैं, दही तुर्श है, तेज़ाबियत पैदा करता है और इसी वजह से काला यरकान ठीक नहीं होता। तो काला यरकान के लिए जो सबसे पहले आपने करना है कि जितनी बादी, तेज़ाबियत, एसिडिटी वाली चीज़ें हैं, तुर्श चीज़ें, उनको बंद करना है। पीले यरकान में तो तुर्श चीज़ें फ़ायदा देती हैं, जितनी तुर्श चीज़ें हैं जैसे इमली, अलबुखारा खट्टा होता है वो जिगर को ठीक करता है, क्योंकि जिसम में गर्मी होती है, ये ठंडी चीज़ें हैं तो ये ठीक करती हैं। लेकिन इसमें जिगर में सुस्ती होती है, जिस्म में तेज़ाबियत, एसिडिटी ज़्यादा होती है काले यरकान में, तो उसमें आप इमली, अलबुखारा वगैरह ये ठंडी चीज़ें खाएंगे तो इससे काला यरकान कभी भी ठीक नहीं होगा। तो काले यरकान के लिए जो है वो हरारत की जिस्म में ज़रूरत होती है। गाय का दूध, गाय का घी हो गया, इसके अलावा आप पीना चाहें तो अजवाइन, पुदीना, सौंफ वगैरह का कहवा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पकोड़े, समोसे, चने, बड़ा गोश्त, इस तरह की चीज़ें, तेज़ाबियत, एसिडिटी वाली जितनी चीज़ें हैं वो सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेंगी। तो उसके बाद इसका काले यरकान का इलाज होगा और ये आपकी इससे जान छूटेगी। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें बहुत पुराना, बड़े अरसे से काला यरकान है और वो ठीक नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग एसिडिटी वाली चीज़ें या दही लस्सी वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस किस्म की चीज़ें, और वो सिर्फ वो अंडा, गोश्त वगैरह कोई इस तरह की चीज़ बड़ी छोड़ दें तो बाकी वो सारा कुछ खा रहे होते हैं। इस वजह से काला यरकान ठीक नहीं होता। तो काले यरकान जो तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम में इलाज है, इसका बेहतरीन इलाज जो है वो देसी, एक नंबर अगर आपको शहद मिलता है तो वो बहुत अच्छा इलाज होता है इसका, काले यरकान का। इसी तरह देसी घी इसका इस्तेमाल वो अच्छा होता है। इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, छोटा गोश्त शोरबे वाला बना के उसमें अदरक, काली मिर्च, हल्दी, स्पाइस, जीरा वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो भी काले यरकान के लिए बेहतरीन होता है। बड़ा गोश्त मना है, चिकन मना है, लेकिन छोटा गोश्त जो है, बकरे वाला गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें स्पाइस, जीरा, काली मिर्च इस्तेमाल ज़्यादा करनी है, हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो काली मिर्च वैसे भी आप पीस के रखें, सालन में जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल करें तो वो भी काले यरकान के लिए बेहतरीन होती है। तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो इलाज है इसका, वो जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वो दिया जाता है शहद के पानी के साथ। अब जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में भी ज़ाफ़रान, अक्कर गराई, हरारत वाली चीज़ें हैं, जब वो शहद के साथ दिया जाता है तो वो बेहतरीन इसका एक ट्रीटमेंट बनता है। जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दिया जाता है, साथ ये ज़म्बिक दवाई है खून साफ़ करने के लिए, ये दी जाती है। मुरक्कब 4 दवाई है। इमाम कासिम 3 दिन दिया जाता है, 3 दिन उसका इस्तेमाल गैप करना होता है, 3 दिन इस्तेमाल करना होता है। सुलेमान नबी इसके अलावा दवाई है। इस तरह की मुख्तलिफ दवाइयाँ जो हैं वो तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो आपका कोई भी पेशेंट हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम की मेडिसिन यूज़ करे। साथ शर्त यह है कि जो बात मैं उसको कह रहा हूँ वो उस पर अमल करे। अब मरीज़ मुझे कहे नहीं जी ये तो गर्मी की वजह से होता है, ये तो गर्मी की वजह से होता है, तेज़ाबियत वाला इसमें चक्कर नहीं है, या मैं दही लस्सी खाऊंगा, तो वो फिर कभी ठीक नहीं होता। यही एक वजह है कि यरकान, काला यरकान क्यों नहीं ठीक होता। इसमें नाम में भी फ़र्क है।
अगर आप पीला यरकान है, पीला आपको पता है पीली चीज़ सफरा है, जिस्म में गर्मी है तो वो हरारत है। काला यरकान, काली चीज़ें या काला जो है मिजाज, वो तेजाबियत एसिडिटी का है, सोदावियत तिब में उसे कहते हैं। तो सोदावियत की ज़्यादती वजह से होता है। जब नामों का दोनों का डिफरेंस है, मिजाज इसमें दोनों के डिफरेंट हैं, बीमारी डिफरेंट है, तो उसका एक ही इलाज नहीं हो सकता। आप पीले यरकान में भी शरबत बजूरी ठंडी चीज़ें खाएं, काले यरकान में भी ठंडी चीज़ें खाएं, तो फिर वो ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता, एक चीज़ तो नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि इनमें डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क है। काला यरकान और चीज़ है, पीला यरकान और चीज़ है। अगर आपने दोनों में दही लस्सी ठीक इस्तेमाल करना है तो फिर पीला यरकान जहाँ हफ्ते 2 में ठीक हो जाता है, तो पीला यरकान क्यों सालों तक ठीक नहीं होता। अब मरीज़ को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी को पीला यरकान हुआ है, उसने इमली अल्फारा कुछ दिन पिया है, ठंडी चीज़ें खाई हैं, दही लस्सी पिया है, गन्ने का जूस पिया है, उसने रेस्ट किया, तो वो पीला यरकान ठीक हो गया। लेकिन एक मरीज़ कहता है मुझे काला यरकान है, मुझे सालों से है और ये ठीक नहीं होता, मैं दही लस्सी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। उसकी यही वजह है कि लोगों को इसकी मेन डिफरेंस का नहीं पता कि काला यरकान ठंडी चीज़ों से आपको मज़ीद ज़्यादा होगा, ये ठीक नहीं होगा। इसमें आप दही लस्सी इस्तेमाल करेंगे, तुर्स चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा। इसमें हरारत जिस्म में पैदा करनी पड़ती है, देसी घी इस्तेमाल करना पड़ता है, छोटा गोश्त शोरबे वाला इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें आप खाएँगे तो फिर आपका काला यरकान ठीक होगा। तेजाबियत एसिडिटी का हमेशा से खुश्की का इलाज, खुश्की सर्दी का इलाज हरारत होती है, गर्मी होती है। जून मौसम में आप देखें, जनवरी फरवरी का मार्च या इस तरह के महीने में जिस खुश्की होती है मौसम में, तो उसकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, खारिश, गला ख़राब, या इस तरह के मसाइल आ रहे होते हैं। तो जून जुलाई या गर्मी के महीने शुरू होते हैं तो खुश्की वाली सारी इलामात खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। तो वो नेचर में अल्लाह पाक ने क्या इलाज किया है कि खुश्की का इलाज अल्लाह पाक ने हरारत पैदा की है। हरारत पैदा की है तो जितनी खुश्की की इलामात थी वो खुद ही ख़त्म हो गई है। तो इसके साथ जब हरारत दी जाती है, साथ रतूबत दी जाती है, गर्म तर गर्म चीज़ें इस्तेमाल कराई जाती हैं या गर्म खुश्क जो हैं, तो वो हरारत जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती है, तो वो काला यरकान तब ठीक होगा। ये एक बात ज़हन में आप रख लें। ये बहुत बड़ा एक मसला है, लोगों का इसको समझ नहीं है कि वो जितने काले यरकान के मरीज़ देखे हैं तो वो यही कह रहे होते हैं। अब एक और चीज़ देखें कि काले यरकान वाले मरीज़ को गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ का मसला ज़्यादा होगा, उससे गैसेस बहुत ज़्यादा बनेगी, उससे कब्ज़ का मसला होगा। अब बजाय इसके पीले यरकान का मरीज़ इतनी ज़्यादा वो गैस का शिकायत नहीं करता, उसको गर्मी की अलामात होती हैं, लेकिन तेज़ाबियत, गैस का इतना मसला नहीं होता, बजाय उसके कि जो काले यरकान वाला है। काले यरकान वाला मरीज़ हमेशा कहता है कि मुझे गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, तेज़ाबियत का बहुत ज़्यादा मसला है। तो गैस, दही लस्सी खाने से तो और गैस बनेगी, जब आप ठंडी चीज़ें खाएंगे तो उससे तो और गैस का मसला होगा, तो फिर यरकान कैसे ठीक होगा। तो गैस का इलाज ही अजवाइन, पुदीना, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तेज़ाबियत ख़त्म होती है, जिस्म में हरारत पूरी होती है, तो गैस का मसला ठीक होता है। तो इसी तरह साथ काला यरकान भी ठीक हो जाता है। तो इस सिलसिले में कोई भी पेशेंट मुझसे कोई भी इसके बारे में बात पूछना चाहता है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही मेन पॉइंट था जो मैंने आपसे शेयर किया। ये हमेशा से गलतफहमी चलती आ रही है मरीज़ों में। हकीम लोगों को तो पता है, लेकिन एलोपैथी में तो खुश्की सर्दी का कंसेप्ट ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं मैं कर रहा, मरीज़ों की बात कर रहा हूँ कि मरीज़ों को ये गलतफहमी है। तो ये गलतफहमी अपनी दूर करेंगे, आप परहेज़ इसके मुताबिक करेंगे तो आपका काला यरकान भी ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया।